যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তার নাম শুনলেই কিছু বাঙালি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিংবা চোখে চোখ রেখে ক্রিমিনালদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে তার প্রশাসন, যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন অসামান্য কাজ করেছেন উত্তরপ্রদেশে, যে প্রচারের আলোয় যেটা আসে না। আমরা বহু বাঙালি যারা উত্তরপ্রদেশে আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, পুলিশ এবং প্রশাসন বা সরকারকে সেখানকার ক্রিমিনালরা ভয় পান। তা সত্ত্বেও কি ক্রিমিনালাইজেশন হয় না, অর্থাৎ সংগঠিতভাবে সন্ত্রাস বা নানান ধরনের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব হয় না? অবশ্যই হয়। 20 কোটির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, সেখানে ক্রিমিনালরা থাকবে, কিন্তু পুলিশকে তারা ভয় পায় কিনা এটাই আসলে বিষয়। পুলিশের ভয়কেও উপেক্ষা করে তাও নানান ধরনের অনাচার হয়। কিন্তু যোগীর রাজ্য, কিন্তু যোগীর প্রশাসন কিন্তু পরিষ্কারভাবে পুলিশের ওপর নির্দেশ আছে, প্রয়োজন হলে হাত পা খোঁড়া করে দাও, কিন্তু ক্রিমিনালকে ছাড়া চলবে না। এই বার্তাটা কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে আসে না। উত্তরপ্রদেশকে যোগী কিভাবে দেখছেন, আজকে একটা ছোট্ট ভিডিও আপনাদের কাছে দেখাবো। দেখুন যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশকে কিভাবে সামলাচ্ছেন, সেটা সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি যোগী আদিত্যনাথ কি বলেছেন। একটু দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত যোগী আদিত্যনাথের এই সাক্ষাৎকারটা শুনবেন। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ सबका विकास की, आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा ना, मैंने कहा है कि अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही, अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे, आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहां भारत के अंदर, मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात करना, हम कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। एक भी दंगे की, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना चाहते हैं? तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगे। योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है। योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं।
आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 वर्षों से बोल रहा हूं। लव जिहाद, ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। 2009 में केरल हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में वहां की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है, कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों, उनका अपहरण हो जा रहा है, कहां गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? केवल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ एक, वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो पहले से? रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए, सवाल यह है कि आप अपने पूरी जिंदगी के बारे में, शादी ब्याह को केवल 2 व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वह आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। वो केवल 1-2 लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं, वो आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी भरभरा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस